अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10 दिन बाकी हैं और पेपर हमारा करीब है। सिलेबस हमारा काफ़ी रहता है। 10 दिनों में हमने सिलेबस को कवर करना है। पीरा एक्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टारगेट पीरा एक्ट को 70% तक कवर करना है। कल इंशाल्लाह हम रूल्स और एक्ट का जो बाकी हिस्सा होगा उसको कवर करेंगे। तो मैं आपको जस्ट वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो पेपर में आनी है और जो पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पूरे एक्ट को वर्ड टू वर्ड करना जरूरी नहीं है। उससे जो इररेलीवेंट चीजें हैं उसको हम स्किप करेंगे और रेलिवेंट चीजों पे फोकस करेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरा एक्ट के चैप्टर नंबर 1 से। अब चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से आपने क्या करना है कि चैप्टर 1 का नाम आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 का नाम क्या है और इसमें कितने सेक्शंस हैं। चैप्टर का नाम प्रिलिमिनरी और इसमें 2 सेक्शन हैं। हम इन 2 सेक्शन में देखेंगे कि इन 2 सेक्शन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारे करने वाली हैं, जो पेपर में आ सकती हैं। नंबर 1, आपको सेक्शन 1 में ये बताया गया कि इस एक्ट का नाम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट होगा। ये कहां पे लिखा है? सेक्शन 1 में। नंबर 2, अब ये एक्ट कहां तक इसकी एक्सटेंड है, ये कहां पे अप्लाई होगा? हमारी फेडरेशन है, 4 सूबे हैं, ये जस्ट सिर्फ पंजाब पे अप्लाई होगा। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि पीरा एक्ट की जो एक्सटेंशन है ये कहां तक एक्सटेंड करता है। ये सिर्फ पंजाब पे अप्लाई होगा, बाकी सूबों पे या किसी और टेरिटरी में नहीं अप्लाई हो सकता। अब इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में ये डील करता है डेफिनेशंस के साथ। अब डेफिनेशंस आपने सारी याद नहीं करनी, आपने जस्ट डेफिनेशंस को पढ़ना है और इनमें से मैं आपको सिर्फ 12 डेफिनेशंस बता रहा हूं। इन 12 डेफिनेशंस का आपको इनको आपने कवर करना है और किस तरह कवर करना है और ये पेपर में किस तरह से पूछी जा सकती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब डेफिनेशन का सेक्शन 2 और क्लास ए से ये स्टार्ट हो रही हैं। ये 12 डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं। 12 डेफिनेशंस आपने इस तरह करनी है कि क्लास ए में पेपर में जो पूछा जाता है मैं आपको वो बता रहा हूं। पेपर में उन्होंने ये पूछना है कि एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन कहां पे लिखी है। क्वेश्चन होगा एब्सोल्यूट ऑर्डर डिफाइन इन सेक्शन 2 क्लॉज ए, आई, जे और के, ये ऑप्शन में होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट ऑर्डर की डेफिनेशन 2A में लिखी हुई है, बस। बाकी आपने सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ लेना है। याद करने की चीज जस्ट ये है। इसी तरह बाकी आई में कोड की डेफिनेशन दी हुई है, तो आपने जो है आपको पता होना चाहिए कि कोड की डेफिनेशन सेक्शन 2I में है। इसी तरह आपने ये जे को करना है KOTXYCC, और AAA लास्ट विजल ब्लोअर की डेफिनेशन है। अब ये आपने जस्ट इस चीज को याद रखना है कि ये 12 डेफिनेशंस जो मैंने आपको क्लॉजेस बताई हैं, इनसे बाहर डेफिनेशन पेपर में नहीं आ सकती। 2 डेफिनेशंस लास्ट टाइम प्रोसिक्यूटर के पेपर में आई हैं और वो उन्होंने इस तरह से ही पूछा है, इससे ज्यादा वो पेपर में नहीं पूछ